औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है माह शबान की फजीलत और इसके अहकाम। शबान एक महीने का नाम है। इसे शबान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में अरब पानी तलाश करने निकलते थे, और एक कौल ये भी है कि वो जंगों में निकलते थे, और एक कौल ये भी है कि इस महीने को रजब और रमजान के माबैन होने की वजह से शबान कहा जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते तो हम ये कहती कि अब वो रोजे नहीं छोड़ेंगे, और जब आप रोजे ना रखते तो हम ये कहती कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं रखेंगे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी और महीने में मुकम्मल महीना रोजे रखते हुए नहीं देखा, और मैंने इन्हें शबान के अलावा किसी और महीने में ज्यादा रोजे रखते हुए नहीं देखा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1833 है। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में तकरीबन सारा महीना ही रोजे रखा करते थे, और एक रवायत में है कि जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए उस वक़्त से मैंने उन्हें रमजान के अलावा किसी और महीने के मुकम्मल रोजे रखते हुए नहीं देखा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1955। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा किसी भी मुकम्मल महीने के रोजे नहीं रखे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रमजान के अलावा किसी भी मुकम्मल महीने के रोजे रखना मकरूह समझते थे। हाफिज इब्ने हिजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोजे बाकी सब महीनों से ज्यादा होते थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में अक्सर अय्याम रोजे रखा करते थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप बाकी महीनों में इतने रोजे नहीं रखते जितने शबान में रखते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। ये महीना रजब और रमजान के माबैन है, और ये ऐसा महीना है जिसमें अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उठाए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल रोजे की हालत में उठाए जाए। इससे नसाई ने रवायत किया है, और अबू दाऊद की रवायत में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में सबसे ज्यादा रोजे रखना पसंद फरमाते थे, और फिर उसे रमजान के साथ मिला लेते थे। इलामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इससे सही करार दिया है। सही सनन अबी दाऊद की ये हदीस है। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं शबान के रोजे अशहरुल हरम के रोजों से अफजल है। सबसे अफजल वो नफली इबादत है जो रमजान से कबल और बाद में रमजान से मुल्हिक हो। इन रोजों का दर्जा फराइज के साथ सुनन मौक़दा जैसा है, जो फराइज से कबल और बाद में पढ़ी जाती है, जो कि फराइज के नुक्स को पूरा करेंगे। रमजान से कबल और बाद में रोजे भी इसी तरह है। तो जिस तरह नमाज में आम नफलों से सुन्नत मौक़दा अफजल है, इसी तरह रमजान से और इसके बाद रोजे भी अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना कि रजब और रमजान के माबैन शबान वो महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। इसमें ये इशारा है कि जब दो अजीम महीने यानी रजब और रमजान इसके आगे पीछे आए तो लोग इसे छोड़कर इनमें मशगूल हो गए, तो इस एतबार से इनसे गफलत बढ़ती जाने लगी। और फिर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि रजब के रोजे शबान में रोजे रखने से अफजल है, इसलिए कि रजब हुर्मत वाला महीना है। हालांकि मामला ऐसा नहीं, बल्कि साबिक़ा हदीस में तो इस बात का इशारा पाया जाता है कि बाज़ औकात जिन औकात और जगहों और अशखास की फजीलत मशहूर हो चुकी होती है, इसके अलावा दूसरे इससे भी अफजल होते हैं। और इस हदीस में ये भी दलील है कि लोगों की गफलत वाले औकात में अल्लाह ताला की अताअत करना मुस्तहब है, जैसा कि सलह में से कुछ हजरात नमाज ईशा और नमाज मगरिब के माबैन नमाज पढ़ना मुस्तहब समझते और कहते थे कि ये गफलत का वक़्त है।
और इसी तरह बाजार में अल्लाह ताला का जिक्र करना भी मुस्तहब है, क्योंकि ये जगह भी गफलत वाली है। इसीलिए अहले गफलत के अंदर रहते हुए अताअत करना भी एक जिक्र है। गफलत के औकात में अताअत करने के बहुत से फवायद हैं, जिनमें से चंद एक झैल में मैं आपको बयान करता हूँ। ऐसा करना किसी भी अमल को पोशीदा रखने का बायस होता है, और फिर नवाफिल को पोशीदा रखना और छुपाना ही अफजल है, खासकर रोजा जो कि बंदे और उसके रब के माबैन एक राज होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इसमें कोई रिया नहीं होती। बाज़ सलफ सालिहीन कई कई साल तक रोजा रखा करते, लेकिन किसी को भी इसका इल्म नहीं होता था कि वो रोजे से है। वो जब घर से बाजार निकलते तो इनके पास 2 रोटियां होती, वो इन्हें सदका कर देते, जबकि इनके घर वाले यही ख्याल करते कि उन्होंने खुद खाई हैं, और बाजार वाले ये समझते कि वो घर से खा कर आए हैं। सल्फ रहमतुल्लाह ये मुस्तहब समझते थे कि ऐसी चीज का इजहार किया जाए जो रोजे को मखफी रखे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब तुम रोजा रखो तो तेल लगाया करो। और कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रोजेदार के तेल लगाना मुस्तहब है ताकि इससे रोजे के असर खत्म हो जाएं। और इसी तरह औकात गफलत में अमाल सालिया करने में नफूस पर ज्यादा मुशक्कत होती है, और अमाल के अफजल होने के असबाब में इसका नफ्स पर मुशक्कत वाला होना भी एक सबब है, क्योंकि जब किसी अमल में बहुत सारे मुशारकीन हो तो वो काम करना ज्यादा आसान होता है, और जब गफलत ज्यादा हो तो फिर वही काम करने वाले के लिए मुश्किल होता है। हदीस में है कि माकल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फितना फसाद के वक्त इबादत हिज्रत की तरह है, यानी फितने के दौर में इबादत करना, क्योंकि लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, तो दीन पर अमल पैरा होने वाला शख्स मुशक्कत वाले काम सरंजाम देता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबान में रोजे कसरत से रखने के असबाब में अहले इल्म का इख्तलाफ है, जिसमें कई एक अकवाल मैं आपको बयान करता हूँ। नंबर 1, सफर या किसी और सबब की वजह से वो महीने के 3 रोजे नहीं रख सकते थे जो जमा हो जाते, और इन्हें शबान में कज़ा करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नफली काम करते तो इस बात पर साबित कदमी करते, और अगर रह जाता तो इसे कज़ा करते थे। और नंबर 2, एक कौल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में रह जाने वाले रोजों की कज़ा शबान में करते थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजे रखते थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वारद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशगूल रहने की वजह से रमजान के रोजों की कज़ा शबान तक मौखर कर देती थी। और नंबर 3, एक कौल ये भी है कि शबान में लोग गफलत का शिकार रहते हैं, और राज कौल भी यही है, क्योंकि मुनज्जा बाला हदीस असामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी पर दलालत करती है कि जिसमें मज़कूर है रजब और रमजान के माबैन ये महीने ऐसे हैं जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। जब शबान शुरू होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुम्मे कुछ नफली रोजे बाकी होते तो आप इन्हें रमजान शुरू होने से कबल शबान में ही मुकम्मल कर लेते। जैसा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते या फिर क़यामुल लैल रह जाता तो आप इसकी भी कज़ा दिया करते थे। इसलिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस महीने में मौका पाकर अपने रमजान के नफली रोजे पूरे करती थी, क्योंकि बाकी महीनों में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशगूल रहती थी। इसलिए मुतनब्बे रहना चाहिए कि अगर किसी के ज़ुम्मे रमजान के रोजे बाकी हों तो इसे आने वाले रमजान से कबल वो रोजे रखने चाहिए, क्योंकि बगैर किसी जरूरत के दूसरे रमजान के बाद तक मौखर करना जायज नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा उज़र दोनों रमजान के मोबाइल मुस्तकिल तौर पर कायम रहे जो रमजान मुबारक से कबल ही पिछले रमजान के रोजों की कज़ा अदा करने पर कादिर हुआ और रोजे ना रखे, तो इस पर कज़ा और तौबा के साथ साथ हर रोजे के बदले में एक मस्कीन का खाना भी बतूर कफारा अदा करना भी वाजिब होगा। इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। इसी तरह शबान में रोजे रखने का फायदा ये भी है कि रमजान के लिए रोजे रखने की मशक हो जाती है, ताकि रमजान के रोजे रखने में मुशक्कत ना उठानी पड़े, बल्कि शबान के महीने में रोजे रखकर इसका आदी बन चुका हो, और रमजान के रोजे वो पूरी कुव्वत और ताकत और निशात और चुस्ती से रख सकें। और जब
شبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے اس میں روزہ رکھنا اور تلاوتیں قرآن کریم کرنا اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ سلمہ بن سہیل کہتے ہیں کہ شبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شبان کا مہینہ کاریوں کا مہینہ ہے۔ جب شبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ یہ کرام کا مہینہ ہے، اور شبان کے مہینے کے شروع ہوتے یہی عمرو بن قیس الملانی اپنی دکان بند کر دیتے تھے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ ہو سکیں۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں بھی شبان میں اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔